बागेश्वर विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी बालकृष्ण ने समर्थकों के साथ मारपीट करने तथा पोस्टर फाड़ने का आरोप लगाया है। इस आशय की एक तहरीर भी बागेश्वर कोतवाली पुलिस को सौंपी गई है। निर्दलीय बालकृष्ण के समर्थक गणेश गड़िया ने पुलिस को सौंपी तहरीर में कहा है कि वह गत रात्रि अपने समर्थकों के साथ पोस्टर चिपका रहे थे। तभी कांग्रेस प्रत्याशी रणजीत दास के समर्थक वहां पहुंच गए तथा उनके साथ मारपीट करने लगे, जिसमें वो घायल हो गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। इधर कांग्रेस ने आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताते हुए कहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी बालकृष्ण सुर्खियों में आने के लिए राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं। उनके आरोपों में जरा भी सच्चाई नहीं है। जब हमने शासन से परमिशन लेने के बाद अपने जो हमारे कार्यकर्ता हैं इनसे कहा कि कुछ गोमती पुल की ओर चले जाओ, कुछ नदी गांव वाली और कुछ बिलोनी के रोड की ओर आप पोस्टर चिपकाने के लिए चले जाओ। तो कल लगभग सायंकालीन 10 बजे के आसपास हमारे दीपू भाई हो गए और ये गोलू भाई हो गए, इन पर ये पोस्टर चिपका रहे थे गोमती पुल के आसपास। तो कुछ लोग आए वहाँ से, जो रंजीत दास के जो समर्थक लोग थे, तो वो बोले कि अगर पोस्टर चिपकाना है तो तू रंजीत दास के पोस्टर चिपका। और इनके मना करने पर दीपू भाई के उसमें उसने हाथापाई करने लग गया और निखिल से उसने वार कर दिया। तो इन्होंने अपना प्रोटेक्शन ऐसे हाथ में इनके काफ़ी चोट है और बाकी लात घूंसू से इनको यहाँ भी चोट इन लोगों को मार रखा है उन लोगों ने। और उसके बाद तुम्हारा क्या कहते हैं, वो मुझे इस घटना को देख के ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बौखला गए हैं। और मुझे तो मैडम कल तुम्हारा क्या कहते हैं, हमारी वोटिंग की जो काउंटिंग हो रही थी 80+ और जो दिव्यांग लोगों की काउंटिंग हो रही थी, मैं वहाँ गया था और इन लोगों को वहाँ जाने के लिए। तो इस प्रकार की घटना को देख के ऐसा लग रहा है कि रंजीत दास और उसके समर्थक इतने ज़्यादा बौखला जा चुके हैं कि वो पोस्टर तक को बर्दाश्त नहीं करते। मैं उन लोगों को कह देना चाह रहा हूँ कि पोस्टर लगाना, पोस्टर फाड़ना, यार उससे कुछ होने वाला नहीं है। यदि अगर आपको कुछ करना है तो आप जनता के बीच जाइए, जनता से आप अपनी कन्वेंसिंग करिए। आप दूसरे के पोस्टर फाड़ के और दूसरे को मार कर, किसी के साथ मारपीट करके क्या आप ये दिखाना चाह रहे हो कि आप क्या हासिल करना चाह रहे हो? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, अभी ये तक समझ में नहीं आया कि किस प्रकार का इन लोगों के मन में चल रहा है। और मैडम ये तो बड़ी शर्मनाक घटना है और धीरे धीरे अगर ऐसी ही होता रहा। और हमने एक प्राथमिक रिपोर्ट यहाँ पर जो हमने दर्ज करा दी गई है और हमने कोतवाल साहब से आग्रह किया है कि जरा पुलिस चौकसी बढ़ा दीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से चुनाव हो रहे तो और संपन्न कराने के लिए हमने कोतवाल साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो बढ़िया करके चौकसी बनाए और इस की जांच करें वो। क्योंकि यदि अगर शासन प्रशासन अगर CCTV कैमरों को यहाँ पर खगोलेगा तो वो लोग ये बता रहे हैं कि एक तुम्हारे नदी गांव वाली रोड को उसके बाद वो भाग गए थे करके। अगर CCTV कैमरों को अगर आसपास खगोलेते तो निश्चित तौर पर ये गोलू भाई ने भी उसमें से एक बंदे का जब मास्क नीचे किया तो एक आदमी को ये पहचान लेंगे, अगर वो लोग पकड़ में आ जाएंगे। तो ये बड़ी शर्मनाक घटना है और शासन प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट। और इतने बढ़िया ढंग से कल हम लोग काउंटिंग पे गए तो SDM साहब ने हमको बढ़िया करके जो वहाँ पर वोटिंग हुई थी एक वोट करके उन्होंने हमको गिनाकर उसके सील की तक हमने फोटो लेके इतना बढ़िया ढंग से वो लोग चुनाव को संपन्न कराने की कोशिश। लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने इस प्रकार का माहौल बना रहा और इन अराजक तत्वों को शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इन पर चौकसी रखते हैं और तुरंत यदि अगर ये नहीं करते तो अब फिर उसके बाद हमें जो है इलेक्शन कमीशन को भी बताना पड़ेगा कि इस प्रकार की घटनाएं होती है। और हमने कोतवाल साहब को इसकी प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करा ली है। जय हिंद, जय भारत। जी मैडम, हम कल थाने के ऊपर से हम पोस्टर लगाते नीचे को ये गोमती पुल तक पहुँचे थे। हम साढ़े 10 बज गया था रात को। जब हम गोमती पुल पहुँचे तब हमने कहा कि यार ये पोस्टर यहाँ भी लगा देते हैं। तब एक लड़का आया और पहले तो बहुत प्यार से बोला हमसे, हाथ में मिलाया उसने। हाथ मिलाने के बाद और कहा कि पोस्टर किसके लगा रहे हो? मैंने कहा बालकृष्ण जी के लगा रहे हैं। तब उसने कहा कि बालकृष्ण की पोस्टर क्यों लगा रहे हो? ये पोस्टर नहीं लगनी चाहिए, रंजीत दास की पोस्टर लगाओ। और मैंने कहा कि रंजीत दास की तो तुम लगाओ, हम तो बालकृष्ण जी के पोस्टर लगा रहे हैं। मैंने कहा तुम लोग आए हो, तुम लगाओ। उसके बाद जब पोस्टर लगाया तो उसने तुरंत पोस्टर फाड़ दिया। पोस्टर फाड़ने के बाद और मैंने कहा कि पोस्टर क्यों फाड़ा? मैंने उनसे बोला तो वो भी क्या कहते हैं, वो सीधे हाथापाई में आ गया। हाथापाई में आया जब तो वो क्या कहते हैं मैडम, वो मारपीट में आ गया, मतलब कि हाथापाई करने लग गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद 2-4 लौंडे और आए, वो भी मारने लग गए। और उसने क्या कहते हैं अपने हाथ में निकिल पहनी थी और निकिल से सीधे मारा यहाँ पे, ये हाथ में सीधे मुंह में मार रहा था वो। मैंने ऐसे हाथ लगाए तो हाथ में लग गई चोट।
और भी क्या कहते हैं घोंसे से मारने लग गया, और क्या कहते हैं यहाँ मतलब लातों से नीचे ऊपर सब कुछ मारने लग गया। और फिर 1-2 लौंडे और आए, हमको मार के मैं तो वहाँ पे घायल हो गया था, नीचे बैठ गया था मैं, और उन्होंने दौड़ लगा दी थी उसके बाद। और जो बाइक थी हमारे पास, बाइक में गए थे हम, वो बाइक भी उन्होंने नीचे फेंक दी थी। अभी पुलिस थाने में है और हमको अभी रिपोर्ट दर्ज कर दी है, और अभी हम मेडिकल स्टोर में मेडिकल के लिए जा रहे हैं उधर। तो और क्या कहते हैं, मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि उन पे एक्शन लिया जाए। सीसीएन न्यूज़ के लिए रोहिणी जोशी की रिपोर्ट।